नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूद है उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में। आज 15 जनवरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है और वाराणसी मंडल में बहुजन समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम राजभर जी हैं, जो मुख्य मंडल जोर वाराणसी मंडल है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और साथ ही इसके जो मुख्य अतिथि विनोद बांगड़ी जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन को लेकर क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग क्या बीएसपी की है। सर, स्वागत है आपका। सर, आज की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं पूरे देश लेवल पर। ये माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाकर बहुजन समाज पार्टी, जो तमाम पार्टियां धरना सेठों के जरिए चल रही है, हम लोग इस पार्टी को चलाने के लिए माननीय बहन जी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं। और पार्टी का जो है कि इसी में हम लोग का ग्राफ बढ़ता है और ग्राफ को आगे करते हैं। और माननीय बहन जी इस देश में, इस प्रदेश में 27 में इस जन्मदिन में तमाम हमारा जो सैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये साबित हो रहा है कि माननीय बहन जी 27 में इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। तैयारी सर है मुख्यमंत्री बनने की, लगातार बहन जी मीटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है कुछ अंदर कुछ अलग रणनीति बीएसपी सुप्रीमो बनाया है 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर? माननीय बहन जी को 17 में बता दिया गया, पेंशन के नाम पर, पीडीए के नाम पर हमारे तमाम जनता को लुभाया गया, उसमें हमारी जनता धोखा खाई। 22 में माननीय बहन जी को बी टीम बताया गया, माननीय बहन जी को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का दिया गया, लेकिन ये 24 में संविधान के नाम पर ठगा गया। लेकिन माननीय बहन जी न बी टीम है। अगर भाजपा, समाजवादी, कांग्रेस कोई भी दल अगर डरती है तो माननीय बहन जी से डरती है। और माननीय बहन जी एक ऐसी शख्सियत लीडर है, ऐसी अनुभवी लीडर है कि 2017 में बताई थी माननीय बहन जी कि ईवीएम द्वारा हमारे इन तमाम गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों को वोट को लूट लिया गया। तो आप लोग जो ऐसी एक भावनाएं, चाहे विचारधारा दिया जा रहा है, ये सब गलत है। माननीय बहन जी अपने बलबूते इन कार्यकर्ताओं के बल पर माननीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जो हमारे तमाम जनता कार्यकर्ता छलवा में फंसे थे, अब सबको यह एहसास हो गया है कि माननीय बहन जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से ही मेरा विकास होने वाला है। सर, इस समय सर्व समाज कौन सी पार्टी के साथ है? लगातार आप देखा जा रहा है, अभी सामने लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया, तो क्या लगता है ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है? माननीय बहन जी कभी भी सर्वजन समाज की बात करती है। और माननीय बहन जी सर्वजन समाज को देखे होंगे 3 जून 1995 को, 21 मार्च 1997 को, 3 मई 2002 को माननीय बहन जी ने 3 बार जो मानव श्री कांशीराम साहब के जीते जी सरकार बनाई। तमाम गुंडा गुंडी इस देश से, प्रदेश से विलय हो गए। उन्होंने कहा कि शांति कायम करो, नहीं तो अगर तुम्हें ऐसे करना है तो इस प्रदेश को छोड़कर अमन चैन की जिंदगी जियो। और गुंडा गुंडी तमाम इस प्रदेश को छोड़े और एक घाट बाग बगली को पान पिलाने का कोई काम किया तो माननीय बहन जी ने किया। धन्यवाद सर। और हमारे साथ भीम राजभर जी है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, तैयारी 2027 की क्या आज से शुरू हो रही है? इसकी तैयारी तो हम लोग लगातार हर दिन करते हैं, ग्रास रूट पे करते हैं, अपने गांव में जाके संगठन बूथ स्तर का काम करके। बहुजन समाज पार्टी साइलेंट मोड में चलने वाली जन आंदोलनकारी पार्टी है और मिशन मूवमेंट में चलती है। ये 27 के आने वाले अंजाम का आगाज है। आज माननीय बहन जी का जन्म दिवस है, जो पूरे देश में जन कल्याणकारी दिवस के पीपल वेलफेयर डे के रूप में मनाया जा रहा है। और आज पूरे लोग इस बनारस मंडल के चारों जिलों की भीड़ देख रहे हैं। यहाँ सर्व समाज के लोग आए, सर्वजन हिताय सुखाय के तहत सभी लोगों ने ठाना है कि 2027 में हम लोग माननीय बहन जी को इस प्रदेश का सीएम बनाएंगे। सर, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। तो क्या लगता है कि इधर एक तरफ 26-27 पार्टी, एक तरफ 32 पार्टी है, गठबंधन में चुनाव लड़ रही, तो बसपा क्या अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ पाएगी? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम सभी वर्करों को पहले से ही बताए हैं कि गठबंधन नहीं होगा, किसी दल से नहीं होगा, इसलिए कि दूसरे दल का वोट हमारा हाथी का ट्रांसफर हो जाता है। माननीय बहन जी एकमात्र नेता है देश में जो अपने वोट को दूसरे दल में ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन दूसरे दल के नेता हमारे हाथी निशान पे वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते। इससे उनको फायदा होता है, हमको नुकसान होता है। हम लोग सामाजिक भाईचारा गठबंधन बना रहे हैं, पिछड़े समाज का, अकलियत समाज का और सवर्ण समाज का, सभी लोगों का भाईचारा बना के हम लोग इस बार
चुनाव लड़के, अकेले लड़के मजबूती के संग फिर से 2007 की तरह 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर आखिरी सवाल होगा कि बहन जी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर उन्होंने संकेत जताया कि ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है क्या बसपा सीट निकाल पाएगी या फिर नहीं? आप अभी बिहार आपके सामने है, क्या अभी आप देखे हैं कि रामगढ़ का चुनाव सतीश चंद्र यादव और पिंटू लड़ रहे थे, ईवीएम से ही चुनाव हुआ, 1345 वोट से 5 बार गिनती हुई, लेकिन ये बहुजन समाज की ताकत थी कि 35 वोटों से उनको विजयी घोषित किया गया। माननीय बहन जी ने ईवीएम जब तक चुनाव हो रहे हैं हम लोग को आगाह किया कि इतना जनाधार बढ़ाओ, इतना वोट दो कि कहीं से कोई चूक न रह जाए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव न हो तब तक ईवीएम में 100 में 70, 80, 90% वोट देके अपने प्रत्याशी को जिताओ। सर क्या 9 अक्टूबर की तरह फिर कुछ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कुछ बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में करने वाली है? अब ये आप देखिए 9 अक्टूबर को रैली हुई माननीय कांसी राम साहब के परिवार पे, आज पूरे 18 उत्तर प्रदेश के मंडल पे हो रही। इससे ये सिद्ध हो गया कि 27 में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देखिए विनोद पांडे जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष हैं और उसके बाद भीमराज भट्ट जी हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने तमाम पर चर्चा किया। आप क्या कुछ होता है पूरे अपडेट पर हमको बताइए, लगातार हम आपके इससे अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें अपने भविष्य समाचार चैनल।